स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी में आए हुए हेड मास्टर पोस्ट की वैकेंसी के लिए, जहां पे बिहार सरकार ने करीब 6421 पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हेड मास्टर पोस्ट की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट को रिलीज किया है। तो आइए समझते हैं इस विषय पे कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पे किस सब डिवीज़न में आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या रहेगा इसका सिलेबस। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको हेड मास्टर की पोस्ट के लिए करीब 6421 पोस्ट की नियुक्ति होती। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है उससे बीपीएससी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो दिशा निर्देश हैं वो आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो कैटेगरी वाइज डिटेल्स है वैकेंसी की उसके बारे में बात करते हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो टोटल यहाँ पे 2571 सीट आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे करीब 639 पोस्ट आपको यहाँ पे फिल करना होगा। एससी कैटेगरी के लिए 1027 पोस्ट और एसटी कैटेगरी 66 पोस्ट है यहाँ पे। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1157 और बीसी कैटेगरी के 769 पोस्ट यहाँ पे खाली है। अगर आप पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, अगर आप यहाँ पे तो करीब 1992 पोस्ट आपको पास है, यानी कि टोटल आपके पास 6421 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ जो 35% जो रिजर्वेशन होता है हर कैटेगरी वाइज फीमेल कैडेट के लिए, वहाँ पे करीब 2179 सीट की वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। वैसे कैंडिडेट जो स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई स्वतंत्रता सेनानी है और जो पेंशन लेते हैं उनके पोता पोती नाती के लिए यहाँ पे करीब 128 सीट को रिजर्व किया गया है। डिसेबल कैंडिडेट्स में अगर आप वीआई यानी कि विजुअल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 67 पोस्ट की वैकेंसी आपके पास है। जो मूक बधिर है उनके लिए 65 पोस्ट, जो OH यानी कि ऑर्थोपेडिकली दिव्यांग आते हैं उनके लिए 83 और जो मनोविज्ञान बहुत दिव्यांग आते हैं उनके लिए 62 पोस्ट की वैकेंसी है। यानी कि इन सबों के लिए यहाँ पे 4% जो रिजर्वेशन किया गया है इन सीटों पे किया गया है। हेड मास्टर पोस्ट की जो वेतनमान होगी वो 35,000 रुपये होगी, जो कि सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा समय समय पर अन्य भत्तों के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी और बाद में चेंज भी की जा सकती है। और इसके जो भी विज्ञापित पदों की संख्या है अभी बताया जा रहा है कि बाद में ये घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। यह डिपेंड करता है अगर शिक्षा विभाग इसके बारे में अदर से कोई रोस्टर को अवेलेबल कराता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कम से कम पास होना चाहिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप OBC BC कैंडिडेट हैं या फिर आप कोई फीमेल हैं या फिर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 5% की छूट दी जाएगी आपका परसेंटेज में। और इसके अलावा सेकंड जो एलिजिबिलिटी है आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए या BEd BSc BEd होनी चाहिए आपके पास। थर्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिक्रूटमेंट है यहाँ पे आप सान यानी कि ईयर 2012 या उसके बाद के बाद जितने भी स्टेट पास कैंडिडेट हैं उनके पास स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपका पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए और 2012 के बाद का स्टेट पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी इंडियन कैटेगरी जो है वो रेजिडेंट ऑफ बिहार स्टेट से बिलोंग करने चाहिए। चौथी जो रिक्रूटमेंट है एलिजिबिलिटी की वो आपकी कम से कम यहाँ पे आपके पास PG का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका कम से कम PG में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट है या कोई फीमेल कैंडिडेट हैं या अगर आप EW से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको आपके PG के सर्टिफिकेट्स में। तो आप देख लीजिए, आप हेड मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन PG होनी चाहिए, उसके पास आपके पास BEd का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2012 के बाद जो भी शिक्षक हेतु जो सीटेट एग्ज़ाम्स होते हैं, एस्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं यानी कि जो टीचर्स जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है एस्टेट पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी कि PG प्लस एस्टेट का सर्टिफिकेट प्लस आपके पास BEd का सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए अगर आप हेड मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। कौन कौन से एक्सपीरियंस लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका कंटिन्यूअस मिनिमम 10 साल का सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंडरी टीचर में आपके पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से म्यूनिसिपल बॉडी इंस्टीट्यूशन से कम 10 साल का टीचर के पोस्ट के आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस वर्किंग सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। या फिर आपके पास CBSC ICSC या BSCB से जितने भी संबंधित प्राप्त विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे आप माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 12 साल की लगातार सेवा आपने की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट बिहार और स्टेट गवर्नमेंट के विद्यालय में जो पंचायती राज संस्था होती है और जितने भी नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स आते हैं वहाँ पे कम से कम 8 साल की लगातार सेवा आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का
विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने का, जो कि बिहार सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी आपके पास जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 28 मार्च 2022 के पहले का होना चाहिए। नहीं तो उसके बाद की अगर आप देते हैं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आप जो भी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं या जो भी आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो आपका एडवर्टीजमेंट के पहले का होना चाहिए। एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के द्वारा जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। CBSE, ICSE, BSE से जितने भी संबंधित स्कूल्स में जितने भी टीचर्स कार्यरत हैं उनका जो है 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम 47 साल होनी चाहिए। जो आरक्षित वर्ग के शिक्षक हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है वो आपको दी जाएगी और आपके सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष जो है निर्धारित की गई है, वही इसमें मान्य रहेगा। तो लिखित परीक्षा के बाद में करते हैं जो इसके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। यहाँ पे आपको जो पोस्ट हेड मास्टर की आई है इसके लिए जो कैंडिडेट होंगे उनके द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और यह परीक्षा जो होगी 150 क्वेश्चंस की होगी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको जनरल स्टडी से 100 अंक के क्वेश्चंस आएंगे और बीएड कोर्स से 50 अंक की क्वेश्चंस आएगी, जिसके लिए आपको OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। और आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स आपको निर्धारित किया गया है और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.25 अंक जो होंगे काट लिए जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा और जो परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। इसमें किसी भी तरह का आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ रिटन एग्जाम्स होने वाले हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम में शामिल होंगे उनको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाइंग्स के लिए। पिछड़ा वर्ग के जितने कैंडिडेट्स होंगे उनको 36.5% मार्क्स लाने होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जितने कैंडिडेट होंगे उनको 34% और SC कैंडिडेट जितने भी होंगे तथा महिलाएं जितनी भी होंगी या फिर जितने भी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं उनको कम से कम 32% न्यूनतम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। तो लास्ट रूप से जितने भी कैंडिडेट जो सफल होंगे इस एग्जाम्स में उनका जो चयन होगा, उनका जो पदस्थापन होगा वो मेरिट कम चॉइस के आधार पे जितने भी प्रमंडल है कि डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ वैकेंसी है उसके आधार पे किया जाएगा। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर के सिलेबस होंगे वो आपको BPSC की वेबसाइट पे दिया गया है, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट्स आएगा उसके आधार पर जो आयोग है यानी कि BPSC जो है वो जितने भी सफल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एक मेधा सूची तैयारी करेगी। अगर किसी भी हालात में किसी भी कैंडिडेट्स की जो एज के जो मार्क्स होते हैं अगर सेम होते हैं तो उनके एज के अकॉर्डिंग उनकी उम्मीदवारी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस के जो प्रारंभ करने की तिथि है वो आपको 5 मार्च से निर्धारित की गई है और इसका जो लास्ट डेट है आपको 28 मार्च को रिलीज़ किया गया है, यानी कि आपके पास करीब 23 दिन का समय है आपको इस फॉर्म को फिल करने का। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको आयोग में किसी तरह का स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कैंडिडेट जब भी फॉर्म को फिल करेंगे तो उनको फॉर्म को फिल करते समय जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के जितने भी संबंधित सर्टिफिकेट्स होंगे या मार्कशीट होंगे और आरक्षण या रिजर्वेशन से जितने भी संबंधित प्रमाण पत्र होंगे वो आपको फॉर्म को भरते समय अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन डाटा को एक बार एडिट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, जो कि पेमेंट करने से पहले होगा। यानी कि पेमेंट करने के पहले अगर आप चाहते हैं आप रजिस्ट्रेशन में कोई एडिट करना तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आप जो भी नाम, पिता, पति, माता का या रिजर्वेशन का जो भी कैटेगरी को फिल करते हैं आप पेमेंट से पहले आप उसको एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद और आवेदन के फाइनल सबमिशन करने के बाद कैंडिडेट द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन आपको आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा 4/4/2022 तक, जहां से आप एप्लीकेशन को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अगर कोई जनरल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करता है तो उनको 750 रुपये का पेमेंट करना होगा और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा और अगर आप बिहार से फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा और जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो जितने भी सब डिवीज़न में इसकी जो रोस्टर्स हैं, जो एप्लीकेशन के जितने भी रिक्त पद हैं उसका जो डिटेल्स है आपको BPSC के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप प्रमंडल बार यानी कि सब डिविजनल बार जितने भी जहाँ पे आपको वैकेंसी है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे श्रेणी दिया गया है और पूर्णिया, पटना, सारण, मुंगेर हर जिला में जितने भी तरह के जो
आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ टोटल ग्रैंड पोस्ट भी यहाँ पे दिया गया है और जितने भी दिव्यांगों के लिए अनुमानित पद जो है वो सब आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जाइए बीपीएससी के हेडमास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। बिफोर एप्लीकेशन के लास्ट डेट आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन लास्ट टाइम में हो सकता है सर्वर आपका सहयोग न करे। उम्मीद करते होंगे फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से जोर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।